नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 16 नवंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023 के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है आपके जीवन में। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 नवंबर 2023 को राशि परिवर्तन करके अपने मित्र मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं और 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। ग्रहों के सेनापति मंगल 16 नवंबर को स्वराशि वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं और 28 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में ही गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह जब स्वराशि, मित्र राशि या उच्च की राशि में गोचर करता है तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करता है। इस गोचर काल में सूर्य अपने मित्र मंगल की राशि में गोचर करेंगे और मंगल स्वराशि में गोचर करेंगे और इस तरह से दोनों ही श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। हालांकि इस गोचर का एक नकारात्मक पक्ष ये भी है कि सूर्य मंगल पर राहु की नवम दृष्टि, शनि की दशम दृष्टि भी पड़ेगी। इसके कारण इस पूरे गोचर काल में कुछ तिथियां ऐसी हैं जब आपको विशेष सावधानी भी बरतनी होगी। तो इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य मंगल के इस राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको वो डेट्स भी बताऊंगा जिसमें आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। 16 नवंबर से 28 दिसंबर 2023 का सूर्य मंगल का गोचर काल आपके लिए विशेष फल प्रदायक है, क्योंकि सूर्य और मंगल का गोचर आपके कुंडली के तीसरे भाव में है। तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। आपकी कार्य करने की ऊर्जा, कार्य करने का उत्साह ये तीसरे भाव से देखा जाता है। और यहाँ पर सूर्य अपने मित्र की राशि में है, मंगल अपनी ही राशि में है। दोनों ही ग्रह बहुत मजबूती से और बहुत अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे। सूर्य मंगल दोनों की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। सूर्य भाग्य को जागृत करेंगे, मंगल भाग्य भाव को जागृत करेंगे और आपके अभी तक जो कार्य अधूरे थे, जो कार्य पूरे नहीं हो पाए थे, वो कार्य तो पूरे होंगे ही। ऐसे कार्य जिसके बारे में आप पहले साहस नहीं जुटा पा रहे थे, बिजनेस में किसी तरह की कोई रिस्क नहीं ले पा रहे थे, इस समय आप वो रिस्क लेंगे और बिजनेस में नो रिस्क नो गेन। तो इस समय सूर्य और मंगल के प्रभाव से आप अपने व्यापार व्यवसाय को बहुत आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध हैं। बुध व्यापार के कारक भी होते हैं और बुध कुंडली के दशम भाव के भी स्वामी हैं, जहां से आपके कैरियर का विचार किया जाता है। यहाँ पर सूर्य विदेश भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं मंगल। तो तीसरे भाव का संबंध अष्टम से भी बन रहा है, नवम से भी बन रहा है, दशम से भी बन रहा है और 12वें भाव से भी बन रहा है। अब 12वां भाव विदेश का होता है। सूर्य इस समय आपको विदेशों से हर तरह का लाभ देने जा रहे हैं, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है ये आपके पराक्रम पुरुषार्थ का तो होता ही है। तीसरा भाव जो होता है ये संचार माध्यमों का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, सोशल मीडिया का होता है। तो सूर्य विदेश यात्राएं तो कराएंगे ही, चूँकि आपकी राशि के स्वामी बुध व्यापार के कारक हैं, तो विदेशी व्यापार के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा मंगल मेडिकल और सर्जरी के कारक होते हैं। अष्टम भाव मेडिकल और सर्जरी को शो करता है।
मंगल गेम्स और स्पोर्ट्स के भी कारक होते हैं। इस समय आपके अंदर इतना पराक्रम पुरुषार्थ जागृत कर देंगे कि आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जा कर के कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। गेम्स के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में या फिर इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड में आप विदेश जा कर के वहाँ से आप सफलता, धन लाभ अर्जित करेंगे। आपके कुंडली में शनि का गोचर कुंडली के छठे भाव में है। इस समय शनि मार्गी अवस्था में है और 24 नवंबर से राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। और राहु, शनि, गुरु, सूर्य, ये चारों ही ग्रह आपके राशि के स्वामी बुध के परम मित्र हैं। तो ऐसे में भाग्य भाव आपका जागृत होगा, आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी। गुरु अष्टम भाव में जब गोचर करते हैं तो आप पर कितनी भी बड़ी समस्या आए, कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, गुरु आपको उस परेशानी से, उस मुसीबत से बाहर निकाल लाते हैं। अभी तक गुरु के साथ राहु का गोचर था 30 अक्टूबर तक, और गुरु राहु के चांडाल दोष बनने के कारण, और मंगल भी इसके पहले बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे। तो जो जीवन में आपके परेशानियां आई थी, धन को लेकर के, संतान को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, वो समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में भी आपके सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि भी पड़ रही है 12वें भाव पर, और शनि इस समय विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो आपके लिए विदेश जाने का मार्ग शनि और सूर्य दोनों ही प्रशस्त करेंगे और विदेशों से आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर अभी तक शनि वक्री थे, और दूसरी बात, शनि का गोचर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में था, इसलिए शनि भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। लेकिन 24 नवंबर के बाद से शनि राहु के नक्षत्र में, मित्र के नक्षत्र में आ जाएंगे, तो शनि भी आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। अब शनि पंचम के स्वामी हैं और मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है। छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है, नौकरी का होता है, कर्ज का होता है। शनि जब छठे भाव में गोचर करते हैं या मंगल गोचर करते हैं या मंगल की दृष्टि पड़ती है, तो उस समय कितनी भी बड़ी कंपटीशन हो, उसे बड़ी आसानी से आप आगे निकलते हैं। छठा भाव नौकरी का होता है और शनि पंचम के स्वामी हैं, तो छात्रों के लिए भी ये 16 नवंबर से 28 दिसंबर का समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय सूर्य और मंगल दोनों आपके लिए बहुत सहायक भूमिका में होंगे, बहुत अच्छी भूमिका में होंगे, क्योंकि भाग्य का साथ आपको मिलेगा। सूर्य जब भाग्य भाव पर दृष्टि डालते हैं तो भाग्य को जागृत कर देते हैं। सूर्य पिता के कारक होते हैं, और भाग्य भाव पर जब दृष्टि डालेंगे, नवम भाव पिता का होता है, तो पिता का भी सहयोग आपको मिलेगा, गुरु का भी सहयोग मिलेगा, और पिता और गुरु के मार्गदर्शन में आप सफलता अर्जित करेंगे। पंचम भाव संतान का होता है। इस समय आप अपनी संतान के लिए भी कुछ करना चाहेंगे तो करेंगे, क्योंकि आपकी ही नहीं, आपके पिता की और आपके संतान की भी भाग्योन्नति सूर्य करा रहे हैं। राहु भी बहुत अच्छी स्थिति में है। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। शनि लव रिलेशंस के लिए अच्छे नहीं होते हैं, एक ड्राइनेस उत्पन्न करते हैं। तो लव रिलेशन की दृष्टि से तो ये समय अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन विवाह की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर राहु बैठे हैं। राहु अचानक से घटनाओं को घटित करा देते हैं, और राहु जब केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करते हैं
तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो आपके अचानक से विवाह का योग बनेगा। सप्तम भाव में राहु हैं, सप्तम भाव व्यापार का होता है। अचानक से आपके व्यापार व्यवसाय में बहुत बड़ी उन्नति देखने को मिलेगी। और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र हैं, धन भाव के भी स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र भी आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं। तो ये समय जो है आपका व्यापार व्यवसाय से, नौकरी से धन अर्जित करने का है। पैसा आपके पास इस समय आएगा और आप पैसे को इकट्ठा भी करेंगे। दूसरा भाव परिवार का होता है, और शुक्र जैसा ग्रह आपकी कुंडली में परिवार के भाव में गोचर कर रहा है, परिवार के भाव का स्वामी है। तो परिवार का भी सहयोग आपको अपने व्यापार व्यवसाय में मिलेगा और इसमें आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर राहु सप्तम में है। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है। यहाँ पर राहु आपके पति पत्नी के बीच में या बिजनेस पार्टनर के बीच में कोई गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको बहुत सोच समझ करके कोई डिसीजन लेना है। कुछ डेट्स मैं आगे बताऊंगा, कम से कम उन डेट्स में आपको बहुत सावधान रहना होगा। गुरु भी आपके लिए बहुत मददगार हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं। अष्टम में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है और गुरु के प्रभाव से आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी, कार्यक्षेत्र पर। आप अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार विदेश तक करेंगे, क्योंकि सूर्य मंगल के स्वामी हैं और सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। और मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, तो किसी तरह की कोई कंपटीशन है उसमें आप आगे बढ़ेंगे। नौकरी, अगर आप सूर्य से संबंधित, शासन प्रशासन से संबंधित, उच्च पदों से संबंधित कोई तैयारी कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या मंगल से संबंधित आर्मी, डिफेंस सर्विसेज, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेज, या फिर मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आप नौकरी की तलाश में हैं, तो ये समय आपके लिए नौकरी दिलाने वाला होगा और आपको इसमें जॉब मिलने का भी प्रबल योग बनेगा। अष्टम भाव में गुरु आपको पैतृक संपत्ति भी दिला सकते हैं, पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। अष्टम भाव में गुरु आपको लॉटरी से, शेयर से, ससुराल पक्ष से अचानक से आपको धन की प्राप्ति करा देंगे। राहु यहाँ पर लाभ के भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो राहु से ज़्यादा लाभ, राहु से ज़्यादा धन कोई नहीं दे सकता है। तो इस समय आपके लिए राहु आपको धन प्रदान करेंगे, शुक्र धन का संचय कराएंगे, सूर्य मंगल आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, मंगल और शनि ये आपको रोजगार, नौकरी, इस दिशा में किए गए प्रयासों का लाभ प्रदान करेंगे। अब डेट्स आप समझ लीजिए कौन कौन सी डेट्स ऐसी हैं जब आपको विशेष सावधान रहना है। देखिए, राहु की नवम दृष्टि और शनि की दशम दृष्टि सूर्य मंगल पर पड़ रही है। मंगल, सूर्य, शनि, मंगल, शनि, राहु और केतु, ये ग्रह अगर तीसरे भाव, छठे भाव, दशम भाव और एकादश भाव में गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो शनि और मंगल आपके लिए बहुत अच्छे हैं, राहु भी बहुत अच्छे हैं, सूर्य और गुरु भी अच्छे हैं। सभी ग्रहों का गोचर इस समय आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन नवंबर में 2 डेट्स ऐसी हैं जब आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, 27 और 28 नवंबर, क्योंकि 27 और 28 नवंबर को शनि और मंगल का अंश बल लगभग बराबर होगा। तो शनि और मंगल एक दूसरे के बहुत निकट होंगे, लेकिन दोनों शत्रु हैं। तो ऐसे में चोट चपेट, एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव आकस्मिक दुर्घटनाओं का होता है, पीड़ा का होता है, कष्ट का होता है। तो परिवार में कलह
तनाव की स्थिति बन सकती है। भाई बहनों से तनाव बन सकता है, कलह हो सकती है, लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है। चूँकि छठे भाव पर भी मंगल की दृष्टि है, क्रोध अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, शत्रुता हो सकती है, कोर्ट कचहरी का मैटर बन सकता है। तो 27-28 में विशेष सावधानी बरतिएगा, बजरंगबली की शरण में जाइएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा। हनुमान जी की आराधना करेंगे तो आपको शनि, मंगल, राहु तीनों से राहत मिलेगी। और दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में राहु और मंगल इन दोनों के अंश बल बराबर होंगे 22, 23 और 24। 22 से 24 दिसंबर के बीच में मंगल और राहु का अंश बल बराबर होगा। मंगल और राहु एक दूसरे के नज़दीक होंगे और मंगल राहु जब नज़दीक होते हैं तो अंगारक योग बनता है। अंगारक योग ऐसा योग है जो कुछ सब कुछ जला के राख कर देता है। तो क्रोध आपको बहुत ज़्यादा आएगा, क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा, लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आ सकती है, शरीर में आलस्य थकान बढ़ सकती है। क्योंकि राहु क्या करते हैं, राहु मंगल की ऊर्जा को दिशाहीन बना देते हैं। आप करना बहुत कुछ चाहेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में डिप्रेशन की स्थिति बन सकती है, निराशा आपके मन में आ सकती है। तो 27-28 नवंबर और 22, 23, 24 दिसंबर इन डेट्स में विशेष सावधानी बरतिएगा। वाहन चलाते समय ध्यान से चलिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और बजरंगबली की आराधना करते रहिएगा, तो कोई नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो सूर्य और मंगल का ये राशि परिवर्तन कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत विशेष फल देने जा रहा है। और सूर्य मंगल ही नहीं, इस समय तो आपकी कुंडली में शनि, राहु और गुरु भी बहुत अच्छी स्थिति में है। तो इस गोचर काल का आप लाभ उठाइए। और ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।